आज अक्टूबर 22 है। बता रहे हैं भगवान। पिछले श्लोक में कल हम लोगों ने देखा था 60 श्लोक में कि इंद्रियां मन को भी हरण कर लेती हैं। हरंती प्रसवम मन। तो अगर ऐसी बातें हैं, इंद्रिय समूह मन को बलपूर्वक हरण कर लेती है, उसके लिए प्रतिकार क्या है? उसके लिए साधक को क्या करना चाहिए? देखिए, साधक के लिए मेथड भी बता रहे हैं इसमें कि साधक को क्या करना चाहिए। तो एक दो तीन तीन मेथड बताते हैं 61 में। श्री भगवान उवाच तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य यत्परः युक्तः आसीत। अर्थात इंद्रियों को, सब इंद्रियों को, तानि सर्वाणि, सब इंद्रियों को वशीभूत होकर के, तो एक है सब इंद्रियों को कंट्रोल करना। ये इंद्रिय के स्तर पर है। युक्त आशीत, इससे मन को कंट्रोल करना, मन। और मत परह, बुद्धि में मुझे ही श्रेष्ठ समझना। तीन बातें हो गई। इंद्रियों के लेवल पर क्या करना है कि तानि सर्वणे संयमी, और मन के स्तर पर युक्त जोड़ना है, और बुद्धि में भगवान ही श्रेष्ठ है ये समझना। बेशे ऐसे जिसने कर लिया मेथड से, बुद्धि मन और शरीर, इंद्रियों को जो कंट्रोल कर दिया, थ्री स्टेप बताया। बसे ही यस्य इंद्रियाणि, ऐसे अभ्यास के द्वारा इंद्रिय समूह को जो वश किया है, वो एक ज्ञानी है। तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, वो ही अपने प्रज्ञा को प्रतिष्ठित किया है। निहंती विषात्तारम विषया स्मरणादपि। यहाँ एक श्लोक है, कहते हैं जो विषय इतना पावरफुल है ना, वो विष से भी पावरफुल है ना। कैसे? देखो, विष है यहाँ पड़ा हुआ है, तो आपको कोई तकलीफ नहीं है। अत्ता रमन है जो खाने वाला, विष को खाओगे तो भी प्रभावित करेगा वो। विष पड़ा होने से कुछ नहीं, आप देख रहे हो विष को, लगातार रोज देख रहे हो, कुछ नहीं होने वाला है। हो गया। मगर विषय स्मरणादपि, देखने की जरूरत नहीं, स्मरण करते ही मुश्किल कर देता है। माने इतने पावरफुल है। अच्छा, यहाँ पर देखने से कुछ नहीं होगा। कहाँ? विष में खाना पड़ेगा। स्मरण करने से, जब आप विषय को स्मरण कर रहे हो, क्या प्रभाव पड़ेगा? कुछ नहीं। मगर विषय ऐसे है, देखते ही तो प्रभावित कर देता है। इसलिए आजकल सब एडवर्टाइजमेंट ही हो गया। जितना एडवर्टाइजमेंट करेंगे उतना देखेंगे, तो फिर स्मरण करेंगे। तो ये है, बस इंद्रियां अपनी करके सभी मेरा अगर ले तू, लग मुझ में ही रहे इंद्रियां बस में, जिस पुरुष को होती है बुद्धि स्थिर उसी की। जिसने अपने मन को कंट्रोल किया है, बुद्धि को भगवान में लगाया है, इंद्रियों को कंट्रोल किया है, उसकी ही जानो प्रज्ञा, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। भागवत में बता रहे हैं मत पर विषय है। मत पर माने कंट्रोल, जो भगवान के प्रति, भगवान को ही श्रेष्ठ मानना। न मय्या वेशिता धियम काम कामाय कल्पते, भर्जिता क्वथिता धाना प्रायो बीजाय निश्यते। अर्थात एक बार जब मन भगवान में लग गया है, फिर वो आता नहीं। जैसे धान, जिसको भून लिया है, एक बार भून लिया है धान, भागवत में कहानी है। तो वो जो कुमारी है, वो कैसी, अतिथि लोग आए थे, उनको कुछ देना था, उनको बनाने था, तो धान को भून लिया। अब उन लोगों ने कहा कि नहीं बेटी चिंता मत करो, हम जा रहे हैं, तो उस धान को रख लिया। अब उसके पिताजी किसान जब आकर के बीज बोते हैं, कुछ हो नहीं रहा।
क्योंकि धान भुना गया है। ऐसे ही मन जब भुना गया है, मन के अंदर वासना नहीं है, फिर वो तकलीफ नहीं देती है, फिर सृष्टि नहीं करती है। ये बात बताया है जो हम लोग फिर आगे के एक क्या सिस्टम, बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, वो देखेंगे कल।